सो फाइनली इतने सारे टीजर्स करने के बाद एजे ली इज फाइनली बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड आज हमें देखने को मिला द रिटर्न ऑफ द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर का भी। एंड इसके अलावा क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की स्मैकडाउन हो रही थी फ्रॉम शिकागो यूएस एंड ये पहला शो था डब्ल्यूडब्ल्यूई का आफ्टर द लॉन्ग टूर जो कि उनका चला। यूके में भी, पेरिस में भी गए, फ्रांस में भी गए, तो ये पूरा ही लॉन्ग टूर के बाद फाइनली रॉ इज़ बैक इन यूएस एंड आज शिकागो से ये रॉ हो रही थी। एंड आज स्मैकडाउन के जो कमेंट्री टीम में पैनल थे वो थे माइकल कोल एंड कोरी ग्रेव्स। एंड माइकल कोल कहते हैं कि अब वो बहुत टाइम तक स्मैकडाउन में ही रहने वाले हैं, तो मे बी अब रॉ से उनको स्विच करके स्मैकडाउन में डाल दिया है या मे बी रॉ में भी वो कमेंट्री करे। तो ये देख के अच्छा लगा दैट माइकल कोल इज़ बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन, बिकॉज बहुत से लोग कह रहे थे कि जो इससे पहले वाले कमेंटेटर्स थे उतना इम्पैक्टफुल उनकी कमेंट्री नहीं लगती। एंड जैसे रिसेंट में स्मैकडाउन के शोज़ हो रहे थे तो ऑब्वियसली कुछ चेंज की ज़रूरत थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो यहाँ से माइकल कोल को इन्होंने डाल दिया अब स्मैकडाउन में। मे बी रॉ में भी कमेंट्री करे वो वेड बैरेट के साथ, बट यहाँ पे माइकल कोल दिखे आज कोरी ग्रेव्स के साथ। तो शो की स्टार्टिंग करते हैं द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना एंड वो आते हैं एंड जो क्राउड का मैसिव रिएक्शन देखने को मिलता है हमें जॉन सीना के लिए। ऑब्वियसली जो अब जितनी लिमिटेड डेट्स उनकी बच चुकी है हर डेट में अब ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगा जॉन सीना के लिए। जब वो स्टूल यानी कि जो कैमरामैन है उनसे जब वो बात कर रहे होते हैं देन वो बोलते हैं दैट दिस विल बी माई लास्ट स्मैकडाउन। एंड ये बोलती ऑब्वियसली बहुत से लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि उनकी लास्ट स्मैकडाउन हो सकती है। एंड यहाँ से इन्होंने कंफर्मेशन भी दे दिया कि आज उनकी लास्ट स्मैकडाउन अपीयरेंस थी। एंड वही वो एड्रेस करते हैं क्राउड को भी, आते हैं रिंग में एंड जो एनर्जेटिक वाइब पूरा ही क्राउड दे रहा था, बिकॉज शिकागो स्मैकडाउन से ही उनका करियर डेब्यू की स्टार्टिंग हुई थी। जो आइकॉनिक वो सीन था जब वो कट एंगल को स्लैप करते हैं एंड कहते हैं माई नेम इज़ जॉन सीना एंड दिस इज़ रूथलेस एग्रेशन, तो वो भी हुआ था स्मैकडाउन में ही। एंड वो स्मैकडाउन भी हो रही थी शिकागो से ही एंड आज की स्मैकडाउन भी हो रही थी शिकागो से ही। तो ये फुल सर्कल टाइप का मूवमेंट हो गया जॉन सीना के लिए। एंड इसी को वो एड्रेस करते हैं, क्राउड को भी बोलते हैं दैट कि कितनी ये लविंग क्राउड रही है, ये हमेशा ऑनेस्ट ने मेरे को रिएक्शन दिए हैं इस क्राउड ने, चाहे वो लव यू सीना हो या एफ यू सीना, जो जैसे ऑनेस्टी के साथ रिएक्शंस दिए थे इस क्राउड ने वैसा एनर्जी वाला क्राउड कहीं भी नहीं है। एंड वो कहते हैं दैट बैक स्टेज बहुत से लोग डिबेट करते हैं कि सबसे बेस्ट क्राउड कहाँ की है, बट मेरे लिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए कोई भी डिबेटेबल ये डिस्कशन नहीं है, बिकॉज मेरे को पता है दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जो सबसे ग्रेटेस्ट क्राउड है वो है यहाँ की शिकागो की। एंड वो बोलते हैं दैट आज वो ये सब सिंक इन करने आए हैं, आज वो इस मूवमेंट को एंजॉय करने आए हैं, बिकॉज जितना भी क्राउड ने दिया है उनको तो आज वो एक थैंक गिविंग टाइप के मूड में थे जॉन सीना। एंड वही बोल रहे होते हैं दैट कि कैसे 23 साल पहले इसी एंट्रेंस से मैंने वॉकआउट किया था एंड स्लैप किया था कट एंगल को, तो उसी मूवमेंट को वापस बता रहे होते हैं। एंड देन जॉन सीना बोलते हैं दैट वो सेम एरिना थी जहाँ पे मैंने रेसलमेनिया में मैच दिया था अगेंस्ट ट्रिपल एच, ये सेम बिल्डिंग थी जहाँ पे मैंने यूएस ओपन चैलेंज जो कि उनका इतना फेमस हुआ था वो स्टार्ट किया था। एंड वो बोलते हैं दैट ये सेम बिल्डिंग है जहाँ पे मैं सेकेंड प्लेस मैंने फिनिश किया था इन आ वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच अगेंस्ट सीएम पंक, जब सीएम पंक अपनी चैम्पियनशिप लेके चले गया था एंड उसको रख दिया था उसने रेफ्रिजरेटर में। तो वहाँ पे भी अच्छा क्राउड का हमें रिएक्शन देखने को मिला जब सीएम पंक का भी नेम ड्रॉप करते हैं जॉन सीना। देन वो बोलते हैं दैट कि कैसे ये क्राउड हमेशा ऑनेस्ट रिएक्शंस देती है एंड ये क्राउड कभी भी डरती नहीं है अपने वॉइसेस को रेस करने के लिए एंड उन लोगों को वापस लाने के लिए जो कि वो डिज़र्व करते हैं इस प्लेस में। एंड यही बोलते हैं एजे ली के चैंट्स लग रहे होते हैं क्राउड में, तो उसको भी एक्नॉलेज करते हैं जॉन सीना की हमेशा ही बेस्ट लोगों को जो डिज़र्व करते हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई तक लाने में क्राउड ने कितना सपोर्ट किया है वो दिखता है। एंड ऐसी होलसम मूवमेंट चल रहा होता है, ऐसा लगता है उनका सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तभी उनको इंटरप्ट करते हैं सैमी ज़ेन, क्योंकि सैमी ज़ेन पिछले वीक जीते थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, तो हमारे नए यूएस चैंपियन बन चुके थे सैमी ज़ेन। एंड सैमी ज़ेन आते हैं क्राउड रिंग में एंड इनिशियली तो उनको बू मिल रही होती है बिकॉज जैसे उन्होंने इंटरप्ट किया था जॉन सीना के सेगमेंट को, बट लेटर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स देने आया हूँ अपने बिहाफ में और हमारे जो इंटरनल रोस्टर है उनके बिहाफ में, बिकॉज जितना कुछ किया है तुमने इस 22 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, इस ब्रांड के लिए, स्मैकडाउन के लिए। एंड वो बोलता है दैट मैं पर्सनली अपने बिहाफ के में भी तुम्हें थैंक्स करने आया हूँ, बिकॉज जैसे तुमने मेरा करियर को एलिवेट किया, करने में हेल्प किया, बिकॉज सैमी ज़ेन का जो डेब्यू हुआ था वो जॉन सीना के अगेंस्ट हुआ था जब उनका यूएस चैंपियनशिप ओपन चैलेंज चल रहा था, तब सैमी ज़ेन ने भी उनको चैलेंज किया था एंड यहीं से सैमी ज़ेन की भी शुरुआत हुई थी, तो उसको भी वो मेंशन करते हैं कितना बड़ा उनका रोल भी रहा है उनके करियर को एलिवेट करने के लिए। एंड देन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी परमिशन लेने आया हूँ कि जैसे तुमने अपना यूएस चैंपियनशिप ओपन चैलेंज किया था वैसे ही मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। देन वो मेंशन करते हैं जैसे तुमने एक नई चीज़ की स्टार्ट करी थी यूएस
चैम्पियनशिप ओपन चैलेंज की, वैसी कुछ मैं करना चाहता हूँ एंड उसके लिए मैं तुम्हारी परमिशन लेने आया हूँ। एंड जिसको जॉन सीना भी एक्नॉलेज करते हैं दैट कि एक फाइटिंग चैम्पियन वही होता है जो ओपनली किसी को भी एक्सेप्ट करे चैलेंज, तो उसको भी वो अप्रिशिएट करते हैं। एंड जैसे ही जॉन सीना रिंग से जा रहे होते हैं तभी सैमी ज़ेन उनको रोक के बोलते हैं दैट कि मैं चाहता हूँ दैट तुम मेरे पहले चैलेंजर बनो फॉर द यूएस चैम्पियनशिप ओपन चैलेंज। एंड वो बोलते हैं वही जॉन सीना की ट्रेडमार्क फैशन में कि इफ़ यू वांट सम कम एंड गेट सम। एंड क्राउड की तरफ से भी एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला एंड जॉन सीना भी एग्री हो जाते हैं इस मैच के लिए। तो स्टार्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बढ़िया तरीके से कर दी थी यूएस चैम्पियनशिप ओपन चैलेंज मैच बिटवीन जॉन सीना एंड सैमी ज़ेन। तो सैमी ज़ेन को भी उनके फेयरवेल टूर में मैच मिल गया अगेंस्ट जॉन सीना, जो उनके डेब्यू हुआ था जॉन सीना के अगेंस्ट, एंड फेयरवेल मैच में भी उनको एक जॉन सीना के अगेंस्ट मैच मिल गया। तो ये भी एक कंप्लीट सर्कल टाइप का मूवमेंट देखने को मिला हमें। एंड मैच की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हाई पेस से मैच ये स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में सैमी ज़ेन थोड़ा डोमिनेट कर रहे होते हैं, बट इस मैच में भी हमें जैसे जैसे रेफरेंसेस देखने को मिले, हमें पुराने सुपरस्टार्स के मूव्स देखने को मिले, वैसे जैसे लोगन पॉल वाले मैच में देखने को मिला था एंड जैसे सुपर सीना वाला वर्जन देखने को मिला था हमें सीना का यूएस चैम्पियनशिप जब उन्होंने जीती थी, तब जैसे वो मैचेस दे रहे थे कुछ वैसे ही मैच देने की कोशिश करी जॉन सीना ने भी इस मैच में, क्योंकि हमें स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स देखने को मिले। एक बार हेलुआ किक भी कनेक्ट कर देते हैं सैमी ज़ेन, बट उसमें किक आउट कर देते हैं जॉन सीना। अपना ए फिनिशर लगाते हैं, एक बार नहीं 2 बार लगाते हैं, बट उसमें भी किक आउट कर देते हैं सैमी ज़ेन। हमें एंगल स्लैम भी देखने को मिला जॉन सीना की तरफ से एंड वो भी एक काइंड ऑफ होमेज वो दे रहे थे कट एंगल को। एंड ऐसे करके हमें बहुत से मूव्स देखने को मिलता है हमें उनके अपोनेंट्स के तरफ से जो वो यूज़ करते थे। एक स्पीयर भी देखने को मिलता है हमें जॉन सीना की तरफ से एंड देन क्राउड की तरफ से आरकेओ के भी चांस लग रहे होते हैं एंड इवन आरकेओ के लिए भी ट्राई कर रहे होते हैं जॉन सीना, बट उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। एंड देन जब सैमी ज़ेन अपना हेलुआ किक के लिए अगेन ट्राई कर रहे होते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं जॉन सीना एंड जीटीएस से हिट कर देते हैं सैमी ज़ेन में, जो कि सीएम पंक का एक टाइप से रेफरेंस है, उनको होमेज दिया था जो उनके अपोनेंट्स रहे कमाल के। एंड वहाँ पे भी क्राउड की तरफ से एक अच्छा पॉप देखने को मिला हमें जॉन सीना के लिए। एंड देन फाइनली सीना टॉप ऑफ द रिंग पोस्ट चढ़ते हैं एंड एक सुपर ए लगा देते हैं सैमी ज़ेन को एंड यहाँ से होली शिट्स के चांस लग गए थे बिकॉज जैसा पेस पकड़ लिया था इस मैच ने एंड पता लग गया था कि अब दोनों सुपरस्टार रिंग में पड़े हुए हैं तो किसी ना किसी की इंटरफेरेंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसी मोमेंट में थीम सॉन्ग हिट होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का एंड जैसी क्राउड फटती है उनके थीम सॉन्ग में, जैसा सेम रिएक्शन हमें उनका समर स्लैम में देखने को मिला था वैसे ही कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है आज के एपिसोड में भी। क्राउड की तरफ से कमाल का पॉप देखने को मिलता है ब्रॉक लेसनर के लिए एंड आज भी ब्रॉक वही सीरियस वाले लुक में आए थे जैसे वो समर स्लैम में उनका लुक था, हैट एंड बिग बियर्ड एंड बिग हेयर्स वाला लुक। एंड वो आते हैं एंड सीधा F5 पहले हिट करते हैं सैमी ज़ेन को, उनको आउट कर देते हैं रिंग से एंड उससे पहले रेफरी को भी वो आउट कर देते हैं एंड F5 हिट करते हैं जॉन सीना को एंड एक नहीं बल्कि 2 F5 वो हिट करते हैं एंड यहाँ से चले जाते हैं। एंड बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रॉक लेसनर बोल रहे होते हैं दैट आई विल सी यू, यानी कि आई विल सी जॉन सीना इन रेसलपैलूज़ा एंड उनको BITCH वो कॉल करते हैं एंड यहाँ से चले जाते हैं एंड यहीं पे एंड हो जाता है ये ओपनिंग सेगमेंट। एंड ये मैच भी थोड़ा सा ऑफ लगा बिकॉज ये मैच को जैसे WWE ने एंड किया क्योंकि रेफरी ऑब्वियसली बाहर हो चुके थे, तो ना बेल रिंग हुई ना नो DQ हुआ, बस ये मैच अब्रप्टली एंड हो गया बाय द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रॉक लेसनर। यहाँ से दूसरा मैच ऑफिशियल कर दिया WWE ने, वो होगा द सीना वर्सेस लेसनर एट रेसलपैलूज़ा। जो पहला मैच ऑफिशियल किया था WWE ने रेसलपैलूज़ा के लिए वो था ऑब्वियसली वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बिटवीन स्टेफनी वैकारिया एंड इयो स्काई, जो कि वेकेंट वुमेन चैंपियनशिप के लिए होगा। एंड ये दूसरा मैच WWE ने ऑफिशियल कर दिया है रेसलपैलूज़ा में, जिसको ऑब्वियसली जो कि ऑब्वियस ही था बिकॉज जैसे टीज करी थी WWE समर स्लैम एंड स्मैकडाउन के एपिसोड। इसके बाद हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है बिटवीन एलिस्टर ब्लैक एंड डेमियन प्रीस्ट, जहाँ पे वही फ्यूड चल रही होती है कि कैसे डेमियन प्रीस्ट एंड एलिस्टर ब्लैक के बीच में WWE ने टेंशंस दिखाई थी पिछले स्मैकडाउन्स में भी। एंड यहाँ पे भी वही देखने को मिलता है हमें, जब डेमियन प्रीस्ट अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं उनको पीछे से अटैक कर देते हैं एलिस्टर ब्लैक एंड थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ एक्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मैच स्टार्टिंग होने से पहले। थोड़ा काउंटर बैक भी कर रहे होते हैं डेमियन प्रीस्ट एंड एक उनको रेजर ड्रॉप भी लगा देते हैं अनाउंसर टेबल में, बट वो टेबल ब्रोक नहीं होती तो उतना वो क्रेजी नहीं लगा वो स्पॉट। एंड देन वो उनको रिंग के अंदर लेके आते हैं, बट रेफरी के डिस्ट्रैक्शन से यहाँ पे एलिस्टर ब्लैक ने फ़ायदा उठा दिया एंड उनको अपना फिनिशर वो हिट कर देते हैं ब्लैक मिस्ट या जो भी वो कॉल करते हैं अपने फिनिशर को। एंड यहाँ से क्लीन हरा दिया एलिस्टर ब्लैक ने डेमियन प्रीस्ट को। तो यहाँ से मे बी WWE स्टोरी लाइन को और ज़्यादा कंटिन्यू करे एंड रेसलपैलूज़ा में हमें इन दोनों के बीच भी मैच देखने को मिले। तो अभी ऑफिशियल तो नहीं हुआ है बट मोस्ट प्रोबेबली ये मैच भी हमें रेसलपैलूज़ा में देखने को मिले बिटवीन एलिस्टर ब्लैक एंड डेमियन प्रीस्ट। वुमेन्स US चैंपियनशिप का मैच था
जहाँ पे चैंपियन गूलिया अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट मीचन। एंड ना ये डब्ल्यूडब्ल्यू इस चैंपियनशिप को सीरियसली लेती है, ना इस मैच को सीरियसली लिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, बिकॉज ना ये चैंपियनशिप किसी पेपर व्यू में डिफेंड हुई है अभी तक, जब से ये चैंपियनशिप आई है। एंड जैसे वुमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बुकिंग चल रही है उसके तो आसपास भी नहीं है वुमेंस यूएस चैंपियनशिप की बुकिंग। तो मे बी यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को भी रेलिवेंट सुपरस्टार्स रखने पड़ेंगे इस चैंपियनशिप को रेलिवेंट बनाने के लिए। एंड जैसे मैंने बोला दैट इस मैच में भी एफर्ट डाली नहीं ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू ने। एंड जो गूलिया के साथ बेसिकली उनकी पार्टनर होती है वो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं रेफरी को, एंड उसका फ़ायदा उठा लेते हैं गूलिया, एंड उन्होंने रिटेन कर लिया चैंपियनशिप। ज़्यादा कुछ था नहीं इस मैच में बताने के लिए, एंड ये ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को। एंड यहाँ से गूलिया ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। करते हैं द मेन इवेंट ऑफ स्मैकडाउन, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट था आज की स्मैकडाउन में। एंड इसकी स्टार्टिंग करते हैं सेथ रॉलिंस। हमें सेथ का म्यूजिक सुनने को मिलता है बट वो एंट्रेंस रैंप में नहीं आते, वो क्राउड के बीच में खड़े होते हैं एंड वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को सबसे पहले। एंड वो बोलते हैं दैट कि आज वो द लेजेंड सीएम पंक, एंड यहाँ पे लेजेंड वो सुपरस्टार वाला लेजेंड नहीं था, यहाँ पे जो स्टोरीज होती हैं उनको भी लेजेंड कहते हैं। तो वो कहते हैं दैट आज वो ये सीएम पंक की लेजेंड को एंड कर देंगे, फिनिश कर देंगे। एंड इतने कहती वो इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले अपनी वाइफ को, यानी कि बेकी लिंच को, बाय कॉलिंग हर द ग्रेटेस्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। देन बेकी लिंच आती हैं, एंड बेकी लिंच की आती एजे ली के भी चैंट्स लग रहे होते हैं क्राउड के बीच, तो वो अगेन उसको ही एड्रेस करती हैं और बोलते हैं दैट कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिकागो क्राउड की कि मेरे रहते हुए कि मैं ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम हूँ। वही ट्रैश टॉकिंग होती है, वही वो कर रही होती हैं, एंड ऐसे वो चैंट्स भी लगा रही होती हैं। सीएम पंक भी वो बोलती हैं, एंड इतना बोलती सीएम पंक का हमें एंट्रेंस थीम सुनने को मिलता है। एंड वो अगेन वही एड्रेस कर रहे होते हैं कि मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को चाहिए तुम्हारा वो कावर्ड हस्बैंड जो कि तुम्हारे पीछे, पॉल हेमन के पीछे, अपनी फैक्शन के पीछे, उसी के पीछे छुपा रहता है। एंड वो बोलते हैं दैट कि तुम्हें पिछले वीक लगा था कि तुम मेरे में अटैक कर दोगी एंड मेरे हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं होगा। तो बोलते हैं दैट कि मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स हैं, एंड इस अरीना में ही कई लोग हैं जो कि तुम्हें फेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ साइन ड्रॉप करती है, अच्छा रिएक्शन देखने को मिला हमें क्राउड की तरफ से सीएम पंक को भी। एंड बैकी भी इसको मजे लेते हुए बोलते हैं दैट मैं भी देख लूँगी क्राउड में कौन बैठा है जो कि मेरे को चैलेंज कर सकता है। एंड देन वो कुछ नेम भी ड्रॉप करते हैं एंड टीज कर रहे होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को कि मे बी वो एजे ली ना हो और कोई भी सुपरस्टार हो सकती है। एंड देन सीएम पंक बोलते हैं कि मैं बेली को भी बुला सकता था, मैं रिया रिप्ली को भी बुला सकता था। तो यहाँ से काइंड ऑफ टीज कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू कि वो और कोई सुपरस्टार दूसरी भी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम एजे ली। एंड देन इसकी बोलती है अगेन वो स्लैप लगा देती हैं बेकी लिंच, जैसे उन्होंने सेम रॉ में किया था। एंड एक नहीं वो बहुत मल्टीपल स्लैप्स लगाती हैं एंड हेडबट्स भी दे रही होती हैं सीएम पंक को। तो रॉ वाला सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। एंड जैसे ही सीएम पंक वापस जा रहे होते हैं तो वो रुकते हैं, वापस मुड़ते हैं बेकी लिंच की तरफ। एंड देन वो बोलते हैं कि ये सेम सिचुएशन है जो कि मैं अवॉइड करना चाह रहा था पिछली रॉ में भी एंड आज की स्मैकडाउन में भी। एंड वो बोलते हैं दैट मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि वुमेन में अटैक करेगा, बट मैं एक शख्स को जानता हूँ जो कि ये कर सकता है। इसके बोलती जो ऑब्वियसली जो चैंट्स लग रहे थे एजे ली के, वही सुपरस्टार ने रिटर्न कर लिया है। एजे ली का थीम सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है। एंड देन क्राउड की तरफ से जो मैसिव पॉप हमें सुनने को मिला, बिकॉज पूरे शो में एजे ली के चैंट्स लग रहे थे। एंड जब वो मूवमेंट रियलिटी में आया तो जैसी फटी वहाँ की क्राउड, आज की स्मैकडाउन का सबसे लाउडेस्ट पॉप एंड रिएक्शन मिला एजे ली को। एंड एजे ली ऑब्वियसली अपने वैसी पुराने लुक में आई होती हैं एंड वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, सीधा रिंग के रैंप में जाती हैं, सिग्नेचर पोज मारती हैं, बेकी की तरफ देखती हैं एंड सीधा उनको अटैक करने लग जाती हैं। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिंपल स्टेट कर दिया दैट रेसल पेलूजा में हमें मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलेगा बिटवीन सेथ एंड बेकी एंड सीएम पंक एंड एजे ली। तो एजे ली ने बेसिकली अपना रिटर्न कर लिया आज के स्मैकडाउन में। कुछ प्रोमो उन्होंने वगैरह दिया नहीं, सीधा अटैक करती हैं बेकी में एंड रीयूनियन हमें देखने को मिल गया आज सीएम पंक एंड एजे ली का। आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। ओवरऑल ये डिसेंट शो था, सेगमेंट था एंड जो क्लोजिंग सेगमेंट था वही डिसेंट था। एंड आज की स्मैकडाउन भी डिसेंट थी एज कम्पेयर टू अदर शोज। तो वीडियो पसंद आया टू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग रेसल एकेडमी।